हेलो गाइज, हाउ आर यू? होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने फ्लावर के फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें कि कुछ पॉइंट थे जिसको कि हमने कवर करा था। वो था इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड फंक्शंस एंड आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था, जो कि आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे और रिवीजन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। मेल एंड फीमेल पार्ट्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही सेपरेटली आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज का कंटेंट देखते हैं कि आज का कंटेंट क्या है। आज के कंटेंट में जैसा कि अभी हमने बताया ना कि फिर से मेल एंड फीमेल पार्ट्स के बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की पॉलिनेशंस के एजेंट कौन कौन से होते हैं एंड वेज ऑफ पॉलिनेशन कि कितने वेज से पॉलिनेशन होते हैं। और जैसे हम लोगों ने सारे सूट सिस्टम के एंड प्लांट के पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करा, ठीक उसी तरीके से फंक्शन ऑफ फ्लावर के भी बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम वीडियो के एंड में जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा और सेकंड पार्ट में डिस्कस करा फ्लावर का, वो एक फ्लो चार्ट के थ्रू रिवीजन करेंगे, ठीक है, जिससे इजी रहेगा समझने में चीज़ों को कम टाइम। तो चलिए हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जो फ्लावर का डायग्राम है, इसके बारे में हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में भी डिस्कस करा था, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। तो जैसा कि हमने पीछे वीडियो में भी आपको बताया था कि पेडिशल किसको बोलते हैं, जो डंठल लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में, उसे क्या बोलते हैं, पेडिशल बोलते हैं। सेपल जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बस बर्ड स्टेज में फ्लावर होता है, तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, साथ में फ्लावर को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। कैसे? फोटोसिंथेसिस करके। पेटल फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट होता है या कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है। ओव्यूल और ये ओवरी, ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे एग प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। स्टाइल एस्टिग्मा एंड ओवरी के बीच के पार्ट्स को स्टाइल बोलते हैं। और एस्टिग्मा जो अपर पार्ट होता है स्टाइल का, साथ में एस्टिकी भी होता है, इसे क्या बोलते हैं, एस्टिग्मा बोलते हैं। और ये तीनों को मिला करके साथ में ओव्यूल भी फीमेल पार्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्लावर का, जिसे हम लोग गाइनोशियम के भी नाम से जानते हैं। और मेल पार्ट्स में क्या होता है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर हमने बताया था कि जो पाउडरी लाइक सब्सटेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, एंथर। और फिलामेंट जो थीन थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है, स्टेमिन। और मेल पार्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावर। और ये स्टेमिन को हम लोग एंड्रोशियम के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए इतना तक तो आपने पहले भी क्या किया था, समझा था, और अभी भी हमने आपको एक बार क्या किया, डिस्कस करा। तो चलिए आज का स्लाइड हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मेल एंड फीमेल पार्ट्स में कौन कौन से मेल एंड फीमेल पार्ट्स आते हैं। अभी तो यहाँ हमने देखा ही, लेकिन फिर भी हम लोग आगे देखते हैं जूम करके। हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नेम मेंशन कर रखा है आपके सामने। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आते हैं, फिलामेंट, एंथर एंड पोलन ग्रेन। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एस्टिग्मा, एस्टाइल एंड ओवरी आता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल कंटेन होते हैं और एस्टाइल के बीच में पोलन ट्यूब होता है, जो कि पीछे भी हमने डिस्कस करा। जब ये एंथर से पोलन ग्रेन क्या होता है, एस्टिग्मा पे आकर के लैंड करता है, तो पोलन ट्यूब के थ्रू ये कहाँ पहुँचता है, ओवरी में। और ओवरी में ओव्यूल्स के साथ क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पोलन ग्रेन भी पार्ट्स नेम में लिख रखा है, ठीक उसी तरीके से ओवरी के साथ ओव्यूल एंड पोलन ट्यूब भी, ये दो नेम्स भी आपको मेंशन कर सकता है। तो ये भी इसके पार्ट्स नेम में आते हैं, लेकिन मेन पार्ट्स इसके यही होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन तो हमने अभी समझा कि पॉलिनेशन क्या होता है, जैसा कि हमने अभी बताया ना कि दैट इज स्टिग्मा एंड दैट इज एंथर। तो एंथर से क्या प्रोड्यूस करेगा, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आकर के लैंड करता है, तो उसे हम लोग यहाँ पे स्टिग्मा में टी मिसिंग है गाइज, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक। लेकिन जब यही पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के थ्रू
क्या क्या होता है जब ओवरी में आकर के पहुंचता है, ठीक है, और ओवरी में आकर के किसके साथ फ्यूज करेगा, ओव्यूल्स के साथ, क्योंकि ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब ये ओवरी में ओव्यूल्स के साथ फ्यूज करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आई मीन कि उस टाइम दोनों के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप दोनों के में डिफरेंस ये है कि पोलिनेशन कहाँ पे होता है, तो एस्टिग्मा के पास होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो ओवरी में होता है। और पॉलिनेशन हमेशा फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, पहले होता है, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, सबसे पहले क्या होगा, एस्टिग्मा आएगा, तो एस्टिग्मा के पास फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनेशन होगा, देन पोलन ट्यूब के थ्रू ओवरी में आएगा पोलन ग्रेन, फिर क्या करेगा, फ्यूज करेगा, और फ्यूज करेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि व्हेन पोलन ग्रेन फ्यूज विथ ओव्यूल्स, ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं दैट टाइम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखोगे कि गैमिट वर्ड आता है, ठीक है, तो गैमिट का मीन्स होता है कि रिप्रोडक्टिव सेल। वो रिप्रोडक्टिव सेल हमारा मेल गैमिट भी हो सकता है या फिर फीमेल गैमिट भी हो सकता है, क्योंकि मेल के भी पास क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं ना, और फीमेल के भी पास क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। जैसा कि मेल गैमिट्स में हमारा क्या आ सकता है, पोलन ग्रेन आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सेल दिया है ना, फीमेल सेक्स सेल, ठीक है। तो ये जो ओव्यूल है, तो ओव्यूल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, आई मीन कि फीमेल गैमिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो गैमिट से आप समझ जाना कि वो रिप्रोडक्टिव सेल को ही बोला जाता है गैमिट। तो अब आपको दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस समझ में आया होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर करता है एंथर से एस्टिग्मा पे तो क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। और जब यही पोलन ग्रेन जा कर के ओवरी के अंदर फ्यूज कर जाता है ओव्यूल के साथ तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से होते हैं। पॉलिनेशन होता है तो उसके भी तो कोई एजेंट होते होंगे ना, तो चलिए कौन कौन से एजेंट है उसके बारे में समझते हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में दो आते हैं मेनली, फर्स्ट एक बायोटिक एंड सेकंड एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, वो सारे क्या आते हैं, बायोटिक में आते हैं। और एबायोटिक में जितने भी नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि विंड एंड वाटर आपके सामने दिख रहा, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की इमेज है, ठीक है, जिसमें क्या है, बर्ड है, एनिमल है एंड इंसेक्ट है, ठीक। इसके नीचे में मैंने नेम क्यों मेंशन करा है, तो नेम इसलिए मेंशन करा कि जब डिफरेंट डिफरेंट एजेंट के द्वारा प्लांट में पॉलिनेशन होता है तो उसे डिफरेंट डिफरेंट टर्म से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि किस एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो किस टर्म से हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि बर्ड के नीचे हमने क्या लिखा है, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली मीन्स क्या, ऑर्निथो का मीन्स ही होता है क्या, बर्ड, ठीक है। तो जब बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, आप अक्सर ऐसा देखते हो कि अगर चिड़िया क्या करेगी, फ्लावर के ऊपर जा कर के बैठ जाएगी तो उसके बॉडी में पॉलन ग्रेन लग जाएगा, और वही पॉलन ग्रेन जा कर के क्या करेगा, एस्टिग्मा पे लैंड करेगा, तो उसके कारण भी क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ ना। तो जब यही पॉलिनेशन बर्ड के द्वारा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। एंड एंटोमोफिली, एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट, ठीक है। तो इंसेक्ट के द्वारा तो आप जानते हो कि मोस्टली फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है तो इंसेक्ट के द्वारा ज़्यादा होता है अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में, ठीक। तो जब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, सेम कंडीशन जैसे हमने अभी बर्ड का बताया उसी तरीके से इंसेक्ट भी जब फ्लावर पे जा कर के बैठ जाती है तो उनके बॉडी में वो पोलन ग्रेन चिपकता है और फिर वो क्या करता है, एस्टिग्मा पे जा कर के लैंड कर जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली के नाम से जानते हैं। और जूफिली, जूफिली में हमारे सारे एनिमल्स आ जाते हैं। आप जू का मतलब जानते हो ना कि एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो जूफिली के अंदर हमारा आता है ऑर्निथोफिली एंड एंटोमोफिली, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एनिमल्स हैं, और एनिमल्स तो जू
और जू के अंदर ये दोनों एनिमल्स क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो ठीक इसी तरीके से और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स, आई मीन कि ये बायोटिक एजेंट, और बायोटिक एजेंट में हमारा जूफिली बोल सकते हैं, और जूफिली में हमारे क्या आ सकते हैं, ऑर्निथोफिली एंड एंटोमोफिली आएंगे। ऑर्निथोफिली जो बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे ऑर्निथोफिली, और एंटोमोफिली जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे हम लोग एंटोमोफिली बोलते हैं। और एनिमल्स के लिए तो जूफिली, आप समझ ही गए। ठीक है, अब बात आती है एबायोटिक एजेंट में। एबायोटिक एजेंट में विंड है एंड वाटर है। विंड को हम लोग एनेमोफिली के नाम से जानते हैं। एनेमो का मीन्स, जैसे ये सारे मीन्स हमने बताया ना, ये सारे वर्ड का मीन्स, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी विंड का मतलब एनिमो मीन्स ही होता है क्या, विंड। तो इसीलिए हम लोग क्या इसे बोलते हैं, एनेमोफिली के नाम से जानते हैं। आप देखते हो कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है, जैसे कि एनेमोफिली कहाँ पे होता है, तो लार्ज स्केल पे जब फील्ड में फार्मर क्या करते हैं, क्रॉप लगाते हैं, तो उस जगह पे क्या इंसेक्ट वन बाय वन करके जाके पॉलिनेशन करेगा, नहीं ना, बहुत ज़्यादा होता है ना क्रॉप। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि विंड के द्वारा ही क्या होता है, प्लांट में पॉलिनेशन होता है। ये अक्सर क्रॉप के साथ होता है। ठीक है, एंड हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली मतलब सभी जानते हैं, हाइड्रो मीन्स तो वाटर, एंड पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। जैसे वाटर लिली वाटर सरफेस प्लांट होता है, ठीक उसी तरीके से कुछ वाटर फ्लोटिंग प्लांट आते हैं, कुछ वाटर सबमर्ज प्लांट आते हैं। तो जो वाटर लिली का पौधा होता है, तो कितने लोग समझते हैं एक्वेटिक प्लांट है, तो ये क्या करता होगा कि हाइड्रोफिली इसमें होता होगा पॉलिनेशन, लेकिन उसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। जबकि वैलिशनेरिया एक प्लांट होता है जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोफिली के द्वारा पॉलिनेशन होता है। चलिए देखते हैं कि वैलिशनेरिया का प्लांट कैसा होता है और उसमें कैसे हाइड्रोफिली के द्वारा पॉलिनेशन करता है। ये रहा वैलिशनेरिया, जो कि क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है, और इसमें किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो हाइड्रोफिली के द्वारा पॉलिनेशन होता है। आप देख रहे हो कि स्टेमिन मेल पार्ट्स होता है, और ये पोलन ग्रेन यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, और ये फिर किधर की ओर फ्लोट कर रहा है, आई मीन कि किस डायरेक्शन में जो वाटर करंट है फ्लो कर रहा है पोलन ग्रेन को लेकर के। तो ये फीमेल पार्ट्स के पास जा रहा है, ये फीमेल पार्ट्स है ना, तो फीमेल पार्ट्स स्टिग्मा पे जाकर के ये क्या करेगा, लैंड करेगा। तो किसके द्वारा, यह इमीडिएटर का काम किसने करा, तो वाटर ही करा ना। ठीक है, तो एक तरीके का ये पौधे का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, ताकि आप ये ना समझे कि वाटर में रहने वाले हर प्लांट मतलब हाइड्रोफिली के द्वारा ही पॉलिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे लोटस होता है, तो लोटस में भी हाइड्रोफिली के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है। ठीक, तो ये बात आप थोड़ा ध्यान से रखें और बारीकी से समझें। और अब आपको समझ में आया भी होगा कि हाइड्रोफिली पॉलिनेशन कैसे होता है। यहाँ तक अब आप समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि हाइड्रोफिली क्या होता है, एनेमोफिली क्या होता है, एंटेमोफिली क्या होता है, जूफिली क्या होता है, और ऑर्निथोफिली क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि पॉलिनेशन के वेज कितने होते हैं, किन किन वेज से होता है। तो आपके सामने एक फ्लो चार्ट है पॉलिनेशन का, जो कि हमने अभी बताया कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं। पॉलिनेशन के 2 टाइप्स दे रखा है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो हम समझेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। और सेल्फ पॉलिनेशन भी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जो भी हम लोग आगे डायग्राम के साथ और डिफिनीशन के साथ समझेंगे। ठीक है, अभी हमने इसका डिवीजन बताया कि ये किस तरीके से डिवाइड होते हैं, कितने इनके पार्ट्स होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में 2 पार्ट्स आते हैं, फर्स्ट आता है ऑटोगैमी एंड सेकेंड आता है जीटोनोगैमी। ठीक है, तो ऑटोगैमी क्या होता है, ऑटो मीन्स कि जो सेल्फ मतलब कि जब प्लांट का एक सिंगल फ्लावर, जब मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव, जब मेल रिप्रोडक्टिव से पोलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पे जा कर के लैंड करता है, और जब उनके बीच में पॉलिनेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। लेकिन जब एक ही प्लांट का फ्लावर और क्या करता है कि दूसरे उसी प्लांट का, जैसे ये प्लांट है और दूसरा ये जो फ्लावर है, ठीक है, और ये एक फ्लावर है, तो इसका पोलन ग्रेन इस एस्टिग्मा पे जब आकर के लैंड करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीटोनोगैमी बोलते हैं। ठीक है, और जेनोगैमी
उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, जब डिफरेंट प्लांट का फ्लावर कि 2 डिफरेंट प्लांट का फ्लावर जब एक दूसरे के साथ पॉलिनेशन करते हैं। तो चलिए अच्छे से समझते हैं थोड़ा इसके बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके सामने ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन का डायग्राम है। ठीक है, आप इमेज में देख रहे हो कि एक ये फ्लावर है और इसी के मेल गैमेट्स, अभी हमने बताया ना कि जो पोलन ग्रेन क्या करता है, जब इसी फ्लावर के एस्टिग्मा पे आकर के लैंड करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है और ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। एक ये ए प्लांट मैं बता दूं और ये बी, ठीक है, ये 2 प्लांट है तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक ही प्लांट है ना, मतलब कि बी प्लांट ही है ना, तो बी प्लांट में भी क्या कर रहा है, एक फ्लावर ये और एक फ्लावर ये, तो दूसरे फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के एस्टिग्मा पे आकर के क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है। तो ये भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन ही है। इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन को फर्दर 2 पार्ट्स डिवाइड करा गया है। तो जो ये वाला हुआ, जो ये पॉलिनेशन हो रहा है एक फ्लावर में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और जब ये दूसरे फ्लावर के साथ क्या कर रहा, पॉलिनेशन कर रहा एक ही प्लांट के, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, जीटोनोगैमी के नाम से क्या जानेंगे। अब आप कंफ्यूज मत होना कि ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये दोनों किसके पार्ट्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसा कि आप डिफिनेशन में भी देख रहे हो कि लिख रखा है हमने कि पॉलिनेशन ऑफ ए फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑन द, क्या दिया है, सेम प्लांट, मतलब कि सेम फ्लावर भी हो सकता है या फिर अनदर फ्लावर भी हो सकता है, लेकिन किसका होगा, सेमी प्लांट का होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन में ही बोलेंगे। लेकिन जब सेम फ्लावर के साथ होगा तो ऑटोगैमी, एंड जब डिफरेंट फ्लावर के साथ होगा तो उसे क्या बोलेंगे, जीटोनोगैमी के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब बात आती है क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। तो क्रॉस पॉलिनेशन विजिबल है, एकदम क्लियर विजिबल है। आप देख ही रहे हो कि जब एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट के फ्लावर के साथ क्या करता है, पॉलिनेशन करता है। कि पोलन ग्रेन जब इसके एस्टिग्मा पे दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जब जाकर के लैंड करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो डिफिनेशन में भी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस फ्रॉम एन एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू एस्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। जो एंथर ऑफ फ्लावर है एक प्लांट का दूसरे प्लांट के एस्टिग्मा पे लैंड करेगा। जो यहाँ पे एक प्लांट का एंथर दूसरे प्लांट के एस्टिग्मा लैंड कर रहा है, तो इस तरीके के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम जियोगैमी होता है। ठीक, तो क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग जियोगैमी के भी नाम से जानते हैं, आप इस चीज़ को भूलोगे नहीं। तो अब आप तीनों के बीच में डिफरेंस समझे होंगे, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जियोगैमी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आप इसे भूलना मत। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझने में कोई डाउट होगा अंदर में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्लावर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन ऑफ फ्लावर में दे रखा है कि फ्लावर प्लांट को किस चीज़ में हेल्प करता है, तो रिप्रोड्यूस कर में, री वर्ड जहाँ भी लगता है तो अगेन एंड अगेन वो काम बार बार होता है। ठीक है, और प्रोड्यूस मतलब समझ ही रहो किसी नए चीज़ का उत्पादन। तो क्या यहाँ पे नया चीज़ हो सकता है, प्लांट में प्लांट ही ग्रो करेगा ना। ठीक है, तो नए प्लांट का ग्रो करना ही क्या होता है, रिप्रोड्यूस। तो किसके द्वारा होता है, फ्लावर के द्वारा होता है। यहाँ पे भी इधर है, तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, एनिमल्स को सोर्स ऑफ फूड भी, मतलब कि फ्लावर के कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जिसे कि हम लोग सोर्स ऑफ फूड के भी रूप में क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे कि आप ब्रोकोली का प्लांट देख रखे हो जिसका कि हम लोग क्या खाते हैं, फ्लावर ही खाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ फूड है, तभी तो खा रहे हैं। रिच इन नेक्टर होता है ये, और इसमें जो फ्लावर होता है कुछ, यहाँ पे देखो स्पेस भी छूटा है, तो इसका परफ्यूम में भी इस्तेमाल किया जाता है या फिर स्पाइस में भी इस्तेमाल किया जाता है और मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट फ्लावर का हम लोग टेम्पल में चढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक ओकेजन पे भी
डेकोरेशन में क्या किया जाता है, फ्लावर का यूज किया जाता है। लेकिन मोस्ट नेसेसरी जो फैक्ट है वो यही है, ठीक है, कि फ्लावर रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, कुछ सोर्स ऑफ फूड भी होते हैं इनके अंदर, और ये परफ्यूम या स्पाइस और मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग लास्ट में कि अब हमारा वीडियो ख़त्म हो चुका टोटल कंटेंट, और अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, याद है ना आपको, कि चार्ट के थ्रू टोटल वीडियो को क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये फ्लावर का फ्लो चार्ट हमने लगा रखा है, जो कि फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर में मेल प्लस फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। और कंप्लीट फ्लावर में 2 पार्ट्स हैं, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एक वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो जो रिप्रोडक्शन करने में जो पार्ट्स क्या करते हैं, उनके इन्वॉल्व होते हैं फ्लावर के, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो वो कौन कौन से पार्ट आते हैं, फीमेल पार्ट्स एंड मेल पार्ट्स। फीमेल पार्ट्स में जैसा कि हमने बताया था, पिस्टिल और कार्पेल दोनों एक ही चीज़ हैं, जिसमें कि इंक्लूड हैं क्या क्या, एस्टिग्मा, एस्टाइल एंड ओवरी। बट यहाँ पे एस्टेमेन दिया है मेल का, और मेल में इसका नेम मेंशन नहीं किया, तो आप जानते हो एंथर और प्लस फिलामेंट, ठीक है। तो ये क्या आते हैं, मेल पार्ट्स में आते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बाद जो रेस्ट पार्ट बचता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। तो वो क्या है, फ्लावर में, प्लांट में भी वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, ठीक है। स्टेम आता है ना, लीफ आता है ना, जैसे कि स्टेम के द्वारा भी कुछ प्लांट लगाए जाते हैं, कुछ लीफ के द्वारा भी प्लांट लगाए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी समझेंगे कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फ्लावर में भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करने में स्पेशली इन्वॉल्व होते हैं, सारे पार्ट्स नहीं होते, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोलते हैं, और जो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं उसे वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। तो वेजिटेटिव में क्या होता है, सेपल एंड पेटल होता है, ठीक। तो अगर आपको भी कभी रिवीजन करने की ज़रूरत हो, चार्ट के थ्रू क्या करोगे, 2 मिनट के अंदर चीज़ों को रिवीजन कर लोगे। अब हम लोग पॉलिनेशन के फ्लो चार्ट को समझेंगे कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से हैं, और पॉलिनेशन के कितने टाइप्स या कितने वेज होते हैं। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के 2 पार्ट्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी उसे बोलते हैं जो सेम फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होता है, मीन्स जब एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, तो उसे ऑटोगैमी बोलते हैं। और जिटोनोगैमी मीन्स कि जब एक ही प्लांट में बताया ना कि 2 फ्लावर हो, और इस फ्लावर का मेल पार्ट पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करे, तो उसे हम लोग जिटोनोगैमी दिया है ना, कि डिफरेंट फ्लावर हो लेकिन सेम प्लांट का हो, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जेनोगैमी के भी नाम से इसको जानते हैं। जेनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर होगा और प्लांट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन सेम स्पेसीज का होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि रोज का प्लांट है, तो वो रोजी के प्लांट के साथ क्या करेगा, कहीं ना कहीं पॉलिनेशन करेगा। सपोज अगर ये चाइना रोज है, एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है, इसका जो क्या है कि मेल कि पोलन ग्रेन जा कर के इसके स्टिग्मा पे लैंड करता है, ठीक। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अभी हमने पीछे आपको समझाया, लेकिन दोनों क्या हैं, प्लांट सेम स्पेसीज के ही होने चाहिए, ठीक। अब बात आती है कि पॉलिनेशन के एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में अभी हमने बताया कि एनेमोफिली जो विंड के द्वारा होता है, एंड हाइड्रोफिली जो वाटर के द्वारा होता है। एंड बायोटिक में एंटोमोफिली आता है जो कि इंसेक्ट के द्वारा होता है, एंड और नीथोफिली आता है जो कि बर्ड के द्वारा होता है। एंड ये मैंने कहा था ना कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो उसको डिफरेंट टर्म के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे दिया है एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का नेम, जो कि कैरिप्टोफिली दिया है ना, कि कैरेप्टोफिली उसे बोलते हैं जो कि बैट्स के द्वारा क्या होता है पॉलिनेशन।
तो अब आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा और आपको भी ये फ्लो चार्ट काफ़ी यूजफुल होगा रिवीजन करने के लिए। आप चाहो तो इस फ्लो चार्ट को खुद भी बना सकते हो और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो गाइज आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई होगी तो मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सूट सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट के साथ। वो होगा हमारा सीड, और सीड हमारा सूट सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट बचा है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक नए क्लास को स्टार्ट करेंगे।